अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने कल कंबाइंड ऑपरेशंस और नंबर्स पढ़ा था, हम उसी को नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पार्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट बी है हमारे पास -2 होल क्यूब -12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √25 प्लस 3। दिस इज द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे पास होता है सबसे पहला रूल, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। रूल 1 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है? यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है। सो फर्स्ट सॉल्व दिस एंड दिस। क्लियर? अब हम देखें अगर, तो हमारे पास है -2 का होल क्यूब। -2 का होल क्यूब है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें ज़रा, -2 होल क्यूब का मतलब क्या होता है? -2 का होल क्यूब का मतलब ये होगा कि -2 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ। तो आप देखें -2 2 4 और प्लस का साइन आ जाएगा, 4 2 8 और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाता है -8। ठीक है, सो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पे आ गया -8, देन -12 एज इट इज डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट इज 2, देन इज माइनस और फिर ब्रैकेट में है √25 प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस √25 में क्या करेंगे, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25 होता है, तो जस्ट मैंने उसकी वैल्यू पुट की है। पहले स्टेप में हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। चूंकि अभी भी हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है, इसलिए हम इसी को ही फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, सो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3। क्लियर? 5 बच गया, 25 से 5 बच गया। कैसे? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि √25 इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 5। तो ये अब हम इस ब्रैकेट में 5 प्लस 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। -8 -12 डिवाइडेड बाय 2 -8। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया ब्रैकेट्स कंप्लीटली सॉल्व हो गए। पावर्स भी सॉल्व होगी। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया फर्स्ट में, फिर हमने पावर को सॉल्व की। ये देखें, ये पावर थी, हमने पावर को सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एनी, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो, सिर्फ एक टर्म है जो डिवाइड हो रही है। डिवाइड कौन कौन सी हो रही है? ये डिवाइडेड बाय 2 -8। तो 2 -8 वाली हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -8 -12 डिवाइडेड बाय 2 -8 करेंगे तो क्या आंसर बचेगा? -6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले नंबर का लगाते हैं, तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस, और 8 - 2 6। नाउ यू कैन सी कि ये जो -8 है, और हम -8 को ऐसे लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो दो टर्म्स हैं, -12, माइनस को भी छोड़ दें, 12 डिवाइडेड बाय -6, इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिवीजन हमने पहले सॉल्व करनी होती है। सो यहाँ पे देखें माइनस साइन तो आ गया, 12 डिवाइडेड बाय -6, तो हमें पता है 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है, 2, और माइनस साथ में आ जाएगा तो ये बन जाएगा -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जरा, -8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम +2। सो -8 + 2 क्या बन जाएगा,
minus 6. So this will be our answer. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा.